है पहले से आप जानते हैं। हेलो, ये बेटा आपके पास ओहम्स लॉ है, V इज इक्वल टू आई आर। आपके पास फार्मूला है P इज इक्वल टू आई वी। ये पावर का फार्मूला है, ये वोल्टेज का फार्मूला है। ठीक है, ये पावर का फार्मूला वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड करंट ये बनता है, इन टर्म्स ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस ये बनता है, इन सर टर्म्स ये ऑफ पावर वोल्टेज डिसिपेशन एंड कहलाता है ना? रेजिस्टेंस। जी बेटा, ये पावर कंजप्शन कहलाता है। ठीक है, आमतौर पर चूंकि ये IV होता है तो इसको जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं हम कर्व बनाते हैं वोल्टेज वर्सेस करंट, और जहां पर कोई भी पॉइंट पावर कंजम्पशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स हैं, जब आप इन पॉइंट, ये जो पॉइंट्स हैं ये पावर कंजम्पशन को शो कर रहे हैं। क्लियर? ठीक है भाई। हेलो। यस सर। अब जैसा कि मैंने आपको ट्रांजिस्टर के बारे में बताया था कि ये ट्रांजिस्टर का सर्किट है, इसके आपके पास जब आप सर्किट देखते हैं तो 2 पार्ट्स बनते हैं। ओके, ये कनेक्टेड हो गया। दिस इज VBB। 1 मिनट में कलर चेंज कर दूं इनका। दिस इज VBB, दिस इज VCC। बोथ आर वेरिएबल, बोथ आर वेरिएबल। ठीक है, दिस इज RB, दिस इज RC। ये जो वोल्टेज है VBE, ये जो वोल्टेज है VCE, ये जो वोल्टेज है VCB। यही था कल तक का जो आपने पढ़ा था। ठीक है। हेलो, हाँ बोले। सर स्टूडेंट्स को क्लास में एंटर कर लीजिए। ओके, ठीक है बेटा। तो ये आपने सर्किट देख लिया, बुक में भी ऐसा बना हुआ है। फिर मैंने आपको बताया था, ये मैंने कलर चेंज कर लिया, एक सेक्शन ये है, दिस इज कॉल्ड इनपुट सेक्शन, दिस इज कॉल्ड आउटपुट सेक्शन। ठीक है, इनपुट सेक्शन में बेस करंट फ्लो करता है, आउटपुट सेक्शन में करंट कलेक्टर करंट फ्लो करता है, और ये जो कॉमन टर्मिनल है यहाँ पर बेस और करंट दोनों का समेशन फ्लो करता है, जिससे आप इमिटर करंट कहते हैं। ऐसे ही था, ऐसे था कि नहीं था? हेलो। यस सर। अच्छा, तो मैंने कहा था कि आमतौर पे जब भी आप किसी कंपोनेंट को एनालाइज करते हैं तो आपकी कोशिश ये होती है कि ये डिटरमाइन करें कि ये कंपोनेंट कितना पावर कंज्यूम कर रहा है। पावर कंजम्पशन फाइंड करने के लिए आपके पास क्या पता होना जरूरी है? आपको ये पता होना चाहिए कि वो कंपोनेंट कितना करंट ड्रॉ कर रहा है, और ये पता होना चाहिए कि उस कंपोनेंट के अक्रॉस कितना वोल्टेज है। ठीक है, यही चीजें जब आपको पता चलेंगी तो आप बताएंगे कि ये कितना करंट एक्चुअली ड्रॉ कर रहे हैं। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि ये इनपुट सेक्शन है या आउटपुट सेक्शन है। अगर हम इनपुट सेक्शन पे देखते हैं तो हमें पता चलना चाहिए कि यहाँ पर आपके पास, कोई और कलर पिक कर लेता हूँ, ये ग्रीन कलर है, ये करंट है, दिस इज IB, दिस इज IC, एंड दिस इज ये ले बेटा। ठीक है, नजर आ रहा है आई थिंक IC। गया। सर इन कर लें स्टूडेंट्स को। जी बेटा, इन कर लें। हाँ इन कर रहा हूँ मैं। ओके, कोई नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर जो करंट है दिस इज IE, ऐसा ही है।
तो यहाँ मैंने बताया था कि दिस इज इनपुट सेक्शन, ये भी पावर कंज्यूम करेगा। अगर आप इसका पावर फाइंड करेंगे, दिस विल बिकम पी इनपुट इज इक्वल टू आई बी इंटू वी बी ई। ये आउटपुट सेक्शन है, अगर आप इसका पावर कंजम्पशन फाइंड करना चाहेंगे, ये बन जाएगा पी आउट एग्जैक्टली इक्वल टू आई सी इंटू वी सी ई। तो ये पीबीई ये तो बहुत कम होता है बेटा, डोंट डिस्टर्ब। ये बहुत कम होता है, इसे हम आमतौर पर इग्नोर कर देते हैं, कंसिडर नहीं करते, ठीक है, इसलिए कि बेस करंट जो है माइक्रो एम्पियर्स में होता है, इग्नोरेबल है, एज कम्पेयर टू मिली एम्पियर्स बहुत कम होता है। तो हम फोकस करते हैं जस्ट आउटपुट करेक्टरिस्टिक, आउटपुट कंजम्पशन पर। जितने भी बुक्स आप देखेंगे मेजॉरिटी में आपको ये आउटपुट सेक्शन ही डिस्कस करते हुए मिलेगा आपको। इनपुट सेक्शन यहाँ पर डिस्कस नहीं किया जाता, वजह ये होती है कि जब आपने डायोड को डिस्कस कर लिया तो समझे आपने इनपुट सेक्शन को डिस्कस कर लिया, ओके। तो आपको पता चल गया कि आपने एक्चुअली पावर कंजम्पशन देखनी है। पावर कंजम्पशन के लिए आपके पास करंट और वोल्टेजेस, ये दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें ही आपने फाइंड करनी है। ये दोनों चीज़ें फाइंड करने के लिए आप देखिएगा, अब मैंने आपको बताया था कि ये इनपुट सेक्शन है, यहाँ से अगर आप आई को चेंज करते हैं तो बदले में IC चेंज होता है, PCE भी चेंज होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है प्राइमरी करंट कंट्रोल है IB के थ्रू। IB कंट्रोल होता है किससे? VBB से। VBB से आप IB कंट्रोल करेंगे, और इसके बाद ये जो IC, इसके नतीजे में ये जो IC और IE आएंगे, इनके डिस्ट्रीब्यूशन को फर्दर आप VCC के थ्रू कंट्रोल करेंगे, ठीक है। ये चीज मैं आपको इस तरह करके दिखाता हूँ। तो अब हम करते ये हैं कि ये इक्वेशन थोड़ी देर के लिए रेस कर लेते हैं ताकि मेरे पास स्पेस आ जाए। सफिशिएंट स्पेस है। ठीक है बेटा। तो जैसा कि मैंने इक्वेशन में आप ये जो सर्किट है, अकॉर्डिंग टू दिस सर्किट आपको पता है कि आपने डिफरेंट चीज़ें फाइंड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको IB चाहिए। अगर आपको IB चाहिए तो ये आप फाइंड करेंगे किसके थ्रू? आप लिखेंगे IB इज इक्वल टू VBB, जो कि यहाँ पर वेरिएबल है। एक मिनट, कंट्रोल से होता है ना, VBB माइनस 0.7 जो कि VBE की वैल्यू होती है, डिवाइडेड बाय RB। यहाँ से आपको IB पता चल जाता है। वंस आपको IB पता चल जाता है तो आप IC फाइंड कर लेते हैं। बीटा DC जो कि पैरामीटर है ट्रांजिस्टर का, गिवन होता है, इसलिए IB यहाँ पुट करेंगे तो आपको IC मिल जाएगा। वंस आपको IC मिल जाए तो आप VCE फाइंड कर लेते हैं। वो क्या होता है? VCC माइनस IC RC, ठीक है। ये टोटल आपके पास सारी चीज़ें आ गई। IC आ गया, स्पेशली देखिएगा आपके पास IC आ गया, आपके पास VCE आ गया। ये दो चीज़ें चाहिए थी ना। अच्छा, दूसरा मैंने बताया कि VBB वेरिएबल है, VCC वेरिएबल है। तो आप जब VBB को वेरी करेंगे तो IB चेंज होगा। वंस आपको IB मिल गया, VBB की एक फिक्स वैल्यू पर आपको IB मिल गया, उस IB की वजह से IC आएगा। अब ये जो IC है, इसको अगर आप फर्दर थोड़ा सा मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं तो VCC को चेंज करते हुए आप इसे चेंज करके देख सकते हैं। तो यहाँ मैंने बताया कि आपके पास जो है, अगर आप VCC को आप बढ़ाते जाएंगे तो आपके पास VCE भी बढ़ेगा और IC भी बढ़ेगा। अगर आप VCC को कम करेंगे तो IC भी कम हो जाएगा। ऐसा कैसे? मैंने बताया था कि आप लोगों को ये इमिटर रीजन क्या करता है। ये जो इमिटर रीजन है ये इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स बेस रीजन में जाते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट होते हैं, बेस करंट बनाते हैं, बाकी को कलेक्टर पुल अप करता है बिकॉज ऑफ दिस रिवर्स बायसिंग। जो बैटरी है इसका वोल्टेज ज़्यादा होता है, इसके रिवर्स बायसिंग की वजह से इन्हें पुल करता है।
तो अगर आप इसके रिवर्स इस वोल्टेज को कम कर दें, इसको 0 कर देंगे तो रिवर्स बायसिंग खत्म हो जाएगी। ये किस इलेक्ट्रॉन्स को बिल्कुल भी पुल अप नहीं करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन्स को बिल्कुल भी पुल अप नहीं करेगा तो आईसी 0 हो जाएगा। यहाँ आप कह रहे हैं सर आईसी की वैल्यू तो यहाँ से आ गई, अब ये आईसी को कैसे कंट्रोल करेगा? बेटा ये बता सकते, ये बताता है कि आईसी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है। ये आईसी की वो वैल्यू बताता है जो मैक्सिमम आ सकती है। इसके बाद वो आईसी होना कितना चाहिए वो तो वीसीसी कंट्रोल करता है। अगर आप ये बायसिंग 0 कर देंगे आईसी 0 हो जाएगा, बायसिंग बढ़ाते जाएंगे आईसी बढ़ता जाएगा। ठीक है, एक वक्त आएगा आईसी नहीं बढ़ेगा। वजह क्या होगी? इसलिए कि वीसीसी के थ्रू जितना आईसी बढ़ना था बढ़ गया। उससे जब आईसीसी बिकॉज ऑफ दिस वीसीसी इंक्रीज होकर एग्जैक्टली इतना हो जाएगा, फिर वीसीसी में फर्दर इंक्रीमेंट से आईसी में कोई इजाफा नहीं होगा। अब ये बुक पे देखिएगा, ये बात आपको एज इट इज नजर आएगी। 1 मिनट, किसी ने ज्वाइन की है, मैं ज्वाइन करवा लूं। ये देखिएगा इधर, ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व है। क्या बताया था मैंने? यहाँ पर भी लिख दूं एज इट इज सारे फार्मूलास, ताकि सामने हो, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो समझने में। IB is equal to minus 0.7 divided by RB. IC is equal to beta DC into IB. DCE exactly equal to VCC minus IC RC। और जैसा कि मैंने बताया कि आपके पास ये VBB वेरिएबल है, VCC वेरिएबल है। ठीक है, अब वही चीज़ हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। गौर से देखिएगा, आपके सामने ये कर्व है, पूरी कर्व आ गई है तकरीबन। थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं जी। नजर आ रहा है सबको जो मोबाइल यूजर है? हेलो, यस सर। सर आ रहा है बस, ठीक है। तो देखिएगा बेटा, मेन कंट्रोल अगेन आपके पास वीबीबी पर है। वीबीबी आपको ये बताता है कि मैक्सिमम कितना आईसी यहाँ पर फ्लो कर सकता है। वीबीबी के थ्रू आप आईबी कंट्रोल डिटरमाइन करते हैं। आईबी ये डिटरमाइन करता है कि आईसी की वैल्यू यहाँ पर मैक्सिमम क्या होगी। वो किस पे डिपेंड करती है? आईबी पे डिपेंड करती है, आईबी वीबीबी पे डिपेंड करता है। अच्छा, अब ये जो मैक्सिमम वैल्यू आपके पास आईसी की आ गई, क्या आईसी की वैल्यू इससे कम भी हो सकती है? बिल्कुल कम हो सकती है। वो कौन तय करता है? ये तय करता है कि आईसी की वैल्यू मैक्सिमम होगी या अपनी वैल्यू से कम होगी। ठीक है, जैसा कि मैंने वर्किंग में बताया था कि ये इमिटर रीजन इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करता है बेस रीजन में। बेस रीजन में बहुत कम इलेक्ट्रॉन बेस करंट बना पाते हैं क्योंकि अकोमोडेट नहीं हो पाते। अब बाकी जो बच जाते हैं उनको ये कलेक्टर रीजन कलेक्ट करता है, तभी तो उसे कलेक्ट करते हैं, कलेक्टर रीजन कहते हैं। और क्यों कलेक्ट करता है? बिकॉज ऑफ दिस, ये वीसीसी जो है ना, अगर आप इसको 0 कर देंगे रिवर्स बायसिंग खत्म हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट ही नहीं होंगे। जब कलेक्ट ही नहीं होंगे तो कलेक्टर करंट क्या होगा? 0। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हेलो, यस सर। जब ये 0 होगा तो ये कलेक्ट ही नहीं कर पाएगा, तो 0 जाहिर है कलेक्टर करंट 0 होगा। लेकिन जैसे जैसे आप वीसीसी को बढ़ाएंगे, अब आप वीबीबी को आपने फिक्स किया। सर तेज बोले, आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, तेज बोलते हैं भी। सर ये जो फॉर्मूला में आपने क्रॉस लगाए ये मतलब नेग्लिजिबल है क्या? कौन सा? ये इसका मतलब है वेरिएबल। ये जिस तरह यहाँ देखिए वेरिएबल एरो लगा हुआ ना, मैंने भी यहाँ एरो दिखा दिया लगा। अच्छा सर, ठीक है। तो अब ये देखिएगा, मैंने क्या बताया कि वीसीसी को आपने 0 कर दिया, कोई इलेक्ट्रॉन कलेक्ट नहीं हो रहा, कलेक्टर करंट 0 है। आपने वीसीसी को बढ़ाना शुरू करी, देखिए जब आप वीसीसी बढ़ाएंगे वीसीई बढ़ेगा, ऐसा है कि नहीं है? जब आपने वीसीसी को बढ़ाना शुरू किया तो इलेक्ट्रॉन कलेक्टर रीजन इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करना शुरू किया। आपने थोड़ा सा वीसीसी बढ़ाया, कलेक्शन नंबर ऑफ कलेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, थोड़ा सा और बढ़ाया और बढ़ गए, थोड़ा सा और बढ़ाया और बढ़ गए, थोड़ा सा और बढ़ाया और बढ़ गए। या जब तक आपने वीसीसी को बढ़ाकर वीसी इतना नहीं कर लिया, इतना कर दिया, अब
नंबर ऑफ कलेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स इतने हो गए कि उनकी वजह से जो आईसी की वैल्यू है वो अपनी पीक तक आ गई, यानी कि अकॉर्डिंग टू वीबीबी जो आईसी की वैल्यू बननी थी वो आ गई। अब आप वीसीसी को फर्दर जितना भी इंक्रीज करें, आप देखेंगे कि कलेक्टर करंट में कोई इजाफा नहीं हो रहा, इसलिए कि नंबर ऑफ कलेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की तादाद में इजाफा हो ही नहीं रहा। पीछे से जितने आ रहे थे उनके हिसाब से ये जितने कलेक्ट कर सकता था इसने कलेक्ट कर लिए, अब ये मजीद कलेक्ट नहीं कर पा रहा। तो आपने वीसीसी को बढ़ाते गए, नंबर ऑफ कलेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स में कोई इजाफा नहीं हुआ। अब अगर आपने हद से ज्यादा ही वीसीसी को बढ़ा दिया तो फिर ट्रांजिस्टर डैमेज हो जाएगा। आगे समझ में कि नहीं आया? यस सर आगे। अब इस कर्व को देखिएगा, अगर आपने वीबीबी को बहुत कम रखा है तो बदले में आई भी बहुत कम होगा, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कलेक्ट किए जा सकेंगे उनकी तादाद भी कम होगी। लेट्स से कि उनकी तादाद मैक्सिमम ये बनती है, ठीक है, ये कलेक्टर करंट है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू बी कलेक्टेड बाय कलेक्टर व्हेन IB इज इक्वल टू दिस वन। IB1 नाम दे दिया इसने, कोई भी जीरो नहीं है, ग्रेटर देन जीरो है। अब अगर आप VCC जीरो कर देंगे तो ये तो इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट ही नहीं करेगा, IC क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे आप VBB बढ़ाना शुरू करेंगे, नंबर ऑफ कलेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे, एक वक्त आएगा कि ये अपनी पीक वैल्यू तक चले जाएंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू बी कलेक्टेड व्हेन IB इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अब आप VCC को बढ़ाएंगे फर्दर, कोई इजाफा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन कलेक्ट होने थे वो हो, इससे ज्यादा फर्दर हो ही आप कर ही नहीं सकते। ओके, ये कर्व बन गई। अब यही एक्सपेरिमेंट दोबारा करना चाह रहे हैं तो आप वीबीबी को थोड़ा सा और बढ़ा दें। जब वीबीबी को थोड़ा और बढ़ा देंगे तो आईबी की वैल्यू ऑब्वियसली बढ़ जाएगी, आईबी की वैल्यू बढ़ेगी तो आईबी की वैल्यू लेट्स से कि IB2 हो गई। इसकी वजह से नंबर ऑफ आईसी की वैल्यू भी बढ़ गई। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू बी कलेक्टेड बाय द कलेक्टर, उनकी तादाद देखिए ज्यादा हो गई है। अब अगर आप VCC जीरो से स्टार्ट, जीरो है, कोई इलेक्ट्रॉन कलेक्ट नहीं हो रहा, जैसे आप VCC बढ़ाने शुरू करेंगे नंबर ऑफ कलेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, आप पीक तक चले गए, इससे ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट नहीं कर सकते इस IB की वैल्यू पर। आप VCC को फर्दर बढ़ाते जा रहे हैं, कोई इजाफा नहीं हो रहा, पीक बन गई, ठीक है। यूं आपने कितने एक्सपेरिमेंट किए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 टाइम आपने एक्सपेरिमेंट किया और हर एक्सपेरिमेंट पर आपको एक कर्व मिली, ये बन गई कैरेक्टरिस्टिक कर्व। ओके, हेलो, यस सर। ठीक है, ये बन गई कैरेक्टरिस्टिक कर्व। अच्छा, इसमें आपके पास वेरिएबल क्या था, वेरिएबल था VBB और VCC। VCC को चेंज करने पर VCE भी चेंज हो रहा था और IC भी चेंज, ये आपने देख लिया, ठीक है। ये जो कर्व है, इस कर्व को आप कहते हैं पावर कंजम्पशन कर्व। क्या कहते हैं, पावर कंजम्पशन कर्व कह सकते हैं, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व कह सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, कितना करंट, कितना वोल्टेज, पावर कितना कंज्यूम हो रहा है। मैं कहीं पर भी टिक लगा दूं, आप कहेंगे अच्छा सर ये करंट की ये करंट की वैल्यू है, ये वोल्टेज की वैल्यू है, दिस इज पावर कंजम्पशन। ये करंट की वैल्यू है, ये वोल्टेज की वैल्यू है। ओके, तो आपको पता चल रहा है जो मैक्सिमम वैल्यू प्रोडक्ट आ रहा है वो यहाँ पर आ रहा है और जो मिनिमम आ रहा है वो यहाँ पर आ रहा है, ऐसे ही है। हाँ भाई, ठीक, क्योंकि यहाँ पर वोल्ट VCE और IC दोनों की वैल्यू कम है, यहाँ पर IC और VCE दोनों की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। तो अभी तक ये जो आपने ये जो कर्व हासिल किए हैं, ये ऑब्टेन किए हैं, कर्व कब ऑब्टेन कर पाए आप, जब VCC वेरिएबल था, जब VCC क्या था, हेलो, वेरिएबल। वेरिएबल था। अब इससे आगे जब हम चलेंगे हम VCC को फिक्स कर देंगे। जब आप VCC को फिक्स कर देंगे तो अब जब आप VBB को चेंज करेंगे तो IC चेंज होगा, IC के चेंज होने से VCE चेंज होगा। अगर VCC फिक्स हो जाए, अगर VCC फिक्स हो जाए तो जब आप VBB इंक्रीज करेंगे IB इंक्रीज करेगा, IB इंक्रीज करेगा तो IC इंक्रीज करेगा, IC इंक्रीज करेगा तो ये टर्म बढ़ेगी, VCE क्या होगा बताइए, इंक्रीज होगा सर। दोबारा देखिए, VCC फिक्स है, VCC फिक्स है। मैंने कहा आपने VBB को इंक्रीज किया, IB इंक्रीज हुआ, IB इंक्रीज हुआ तो IC इंक्रीज हुआ, IC इंक्रीज हुआ तो ये टर्म बढ़ गई, ये टर्म बढ़ी तो VCE क्या करेगा, इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, ये माइनस है।
सीधा सीधा फॉर्मूला है। लेट्स से दिस इज 12, जब ये प्रोडक्ट बढ़ेगा तो ये वैल्यू जो है ना इंक्रीज होना शुरू होगी, 12 से ऊपर नहीं जाएगी, इतना सुन लें। ये जो प्रोडक्ट है इसकी वैल्यू 12 से ऊपर नहीं जाएगी, अगर वीसीसी की वैल्यू 12 है, 12 से कम ही रहेगी। जब आप आईसी इंक्रीज करेंगे ये प्रोडक्ट बढ़ेगा, आईसी डिक्रीज करेंगे ये प्रोडक्ट कम होगा। तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है? मैक्सिमम तो वीसीसी के इक्वल हो सकती है। इसका मतलब है वीसीई की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? जब आईसी 0 हो जाए। जब आईसी 0 होगा तो वीसीई की मैक्सिमम वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? वीसीसी के इक्वल हो जाएगी। अब गौर से कर देखिए, आपको यहाँ पर ये चीज भी नजर आ रही है। यहाँ पर वीसीई लिखा हुआ है। अगर आप क्या कहा मैंने, आईसी को 0 कर दें, अगर आप आईसी को 0 कर दें, ये देखिएगा यहाँ पर ये आईसी 0, ये 0 माना जाता है। यहाँ पर आईसी एक कट ऑफ है ना इसके नीचे, तो वीसीई की वैल्यू वीसीसी के इक्वल होगी, ठीक है। और अगर आप आईसी को इंक्रीज कर दें तो ये आईसी इंक्रीज हो गया, तो वीसीई की वैल्यू थ्योरेटिकली तो यहाँ 0 बन रही है, 0 नहीं बनती, बट ये 0.7 का थ्रेशोल्ड आता है कि 0.7 के इक्वल होती है। वीसीई वोल्टेज, गौर से सुनिएगा, इससे कम नहीं होगा और इससे ज्यादा नहीं होगा। आ गया समझ में? हेलो, यस सर। ठीक है। जी सर। यस सर। तो वीसीई इससे कम नहीं होगा और इससे ज्यादा नहीं होगा। तो आमतौर पर जब आप वीसीसी को फिक्स कर देंगे, गौर से सुनिएगा, जब आप वीसीसी को वेरिएबल रखते हैं तो अलग बिहेवियर दिखता है, जब वीसीसी को फिक्स कर देते हैं तो फिर क्या बिहेवियर दिखता है? वीसीसी को फिक्स करने पे ये बिहेवियर दिख रहा है, वीसीसी फिक्स है, वीसीसी वेरी नहीं हो रहा, वीसीसी वेरी नहीं हो रहा। अब जस्ट ये वेरिएबल है, मैं एक काम करता हूँ कि इसको किसी और कलर से कवर कर देता हूँ और ये बता देता हूँ कि अब ये वेरिएबल नहीं है, ठीक है। नाउ दिस इज फिक्स, अब ये फिक्स हो गया वीसीसी, ठीक है। वीबीबी अब भी वेरिएबल है, जब आप वीबीबी को इंक्रीज करेंगे तो आईबी इंक्रीज होगा, आईबी इंक्रीज होगा तो आईसी इंक्रीज होगा, आईसी इंक्रीज होगा तो वीसीई डिक्रीज होगा। अगर आप वीबीबी को डिक्रीज करेंगे, आईबी डिक्रीज करेगा, आईबी डिक्रीज करेगा तो आईसी डिक्रीज करेगा, आईसी डिक्रीज करेगा तो ये प्रोडक्ट डिक्रीज करेगा, ये प्रोडक्ट डिक्रीज करेगा तो वीसीई इंक्रीज करेगा। अब आप कहेंगे सर ये तो इस कर्व के बिल्कुल अपोजिट बात हो रही है, और ये जो बात मैंने आप लोगों को थोड़ा पहले बता दी, आगे यही बात आएगी। अच्छा, ये इससे पहले ये एक एक्सपेरिमेंट देख लें। ये इन्होंने, ये मेरी इस बात से पहले जो हमने कर्व्स अंडरस्टैंड किए ना, ये कर्व के बारे में, ये देखिएगा, इसने ये फार्मूला भी बनाया हुआ है, आपके लिए एक अदर न्यूमेरिकल दिया हुआ है। जो ये कर्व ऑब्टेन की थी ना आपने, ये कर्व मैंने आपके सामने एक्सप्लेन की थी, तो ये इन्होंने यहाँ पर आपके लिए एक अदर फार्मूला भी दिया हुआ है। Sketch the ideal family of collector curves for the circuits in fig 4.11। IB की वैल्यू क्या है? IB की वैल्यू चेंज हो रही है from 5 microampere up to 25 microampere with 5 microampere increment। सर स्टूडेंट्स को एंटर कर लें क्लास में। इसका मतलब है आपके पास बेस करंट की 5 वैल्यूज हैं, 5 माइक्रोएम्पियर, 10 माइक्रोएम्पियर, 15 माइक्रोएम्पियर, 20 माइक्रोएम्पियर एंड 25 माइक्रोएम्पियर। तो ये जो वैल्यूज हैं, इसके मुताबिक जब ये वैल्यूज आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे, कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे? आप ये पुट करेंगे IC इज इक्वल टू बीटा DC इंटू IB, तो आपको IC की 4 वैल्यूज मिल जाए, 5 वैल्यूज मिल जाएंगी। 5 माइक्रो एम्पियर के अगेंस्ट ये आ जाएगी, 10 माइक्रो एम्पियर के अगेंस्ट ये आ जाएगी, ठीक है ना। हर IB की वैल्यू के वर्सेस आपको IC की वैल्यू मिल जाएगी। जब आप उनको प्लॉट करेंगे तो इस तरह की कर्व आ जाएगी, ठीक है। मैंने कहा था ना कि IB की जो वैल्यू है ये बताती है कि IC की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ तक जाएगी। इसके बाद जो VCC है ये उस वैल्यू को फर्दर मैनिपुलेट कर सकता है कि उससे कम तो कर सकता है, उसे बढ़ा नहीं सकता। अगर आप ज्यादा बढ़ाएंगे तो फिर डैमेज हो जाएगा ट्रांजिस्टर, जो बात हो गई। इसके बाद ये जो नीचे का हिस्सा होता है ये कट ऑफ कहलाता है। देखिएगा ये जो रीजन है ये कहलाता है कट ऑफ रीजन, और ये रीजन कहलाता है सैचुरेशन रीजन। ये बीच का जो रीजन ये कहलाता है एक्टिव रीजन। क्या कहलाता है? एक्टिव रीजन। ये यहाँ लिखा हुआ है, देखिएगा, दिस इज सैचुरेशन रीजन। सैचुरेशन रीजन कब होता है? ये पॉइंट, ये सैचुरेशन है, ठीक है।
ये एक्टिव रीजन है और ये इससे आगे ब्रेक डाउन रीजन है, इससे आगे ट्रांजिस्टर आपका वर्क नहीं करेगा। VCE मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, इतनी होगी। VCE की थ्योरेटिकल वैल्यू तो मिनिमम 0 हो सकती है, बट प्रैक्टिकल वैल्यू 0 नहीं जाएगी, ये 0.7 तक जाएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। ये ट्रांजिस्टर का दिखाया है। ट्रांजिस्टर को जब आप यूज करते हैं एज ए स्विच, और से सुनिएगा, ट्रांजिस्टर के दो मेजर एप्लीकेशन हैं। एप्लीकेशन तो बहुत सारे हैं, बेसिकली दो मेजर एप्लीकेशन है जो आप लोग पढ़ेंगे। एक होता है ट्रांजिस्टर एप्लीकेशन एज एन एम्पलीफायर, और दूसरा होता है ट्रांजिस्टर एप्लीकेशन एज अ स्विच। क्या कहलाता है? ट्रांजिस्टर एप्लीकेशन एज अ स्विच। ये एज अ स्विच कहाँ यूज होता है? जहां भी चीजों को आप ऑटोमेटिकली स्विच ऑन स्विच ऑफ करवाना चाहते हैं, वहां पर ट्रांजिस्टर यूज होता है, और वो वाला ट्रांजिस्टर यूज होता है जो एज अ स्विच बेटर परफॉर्म करता है। बहुत सारे मॉडल्स हैं ट्रांजिस्टर के। कुछ मॉडल्स एज एन एम्पलीफायर गुड परफॉर्म करते हैं, कुछ एज अ स्विच गुड परफॉर्म करते हैं। थ्योरेटिकली एक ट्रांजिस्टर दोनों तरह से परफॉर्म कर सकता है, एज अ स्विच और एज एन एम्पलीफायर। बट चूंकि आपको दोनों जगह बेहतर परफॉर्मेंस चाहिए होती है, तो डिफरेंट मॉडल्स होते हैं। कुछ बेटर वर्क करते हैं एज एन एम्पलीफायर, कुछ बेटर वर्क करते हैं एज अ स्विच। ओके, तो ये देखिएगा, ये सर्किट आपको बनाकर दिखा दिया। ये यहाँ पर आपके पास जब आप IB 0 करेंगे तो ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा? स्विच ऑफ हो जाएगा। IB 0 होने पर IC 0 हो जाएगा। ये तो आप जान चुके हैं, आपके पास पॉपुलर इक्वेशन है। क्या है? IC इज इक्वल टू I बीटा DC इंटू IB, है ना? जब आप IB 0 करेंगे तो IC 0 हो जाएगा। IC 0 हो जाएगा तो हम कहेंगे ट्रांजिस्टर इज स्विच ऑफ। इसका मतलब है ट्रांजिस्टर कोई पावर कंज्यूम नहीं कर रहा। जब आप IB को मैक्सिमम कर देंगे तो IC मैक्सिमम हो जाएगा, ट्रांजिस्टर स्विच ऑन हो जाएगा। तो ऐसे में सिर्फ दो स्टेट होती हैं, या तो ट्रांजिस्टर स्विच ऑन होता है या स्विच ऑफ होता है। स्विच ऑफ कब होता है? जब IB 0 होता है। स्विच ऑन कब होता है? जब IB अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर होता है। तो हम दो, जिस तरह हमारे पास स्विच होता है ना, मैनुअल स्विच, या तो ऑन या ऑफ, थर्ड स्टेट नहीं होती कोई भी। लेकिन जो फैन का डिमर है वहां कंट्रोल होता है, वहां पर आप मिनिमम भी कर सकते हैं, मैक्सिमम भी कर सकते हैं। होता है कि नहीं होता? यस सर। तो ट्रांजिस्टर जब एज अ स्विच यूज होता है, उसकी दो स्टेट होती है। अच्छा, इसके बाद ये जो बात है ना DC लोड लाइन में, आप लोगों को बातें बता रहा था DC लोड लाइन की। ये चीज मैं दोबारा यहाँ लिखता हूँ। वो जो बात ऊपर बता रहा था ना, आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे, एक्चुअली वो ये बात कर रहा था मैं। ये यहाँ पर दोबारा मैं फार्मूला लिखता हूँ ताकि वो चीज आपके सामने क्लियर हो जाए। लिखा मैंने, IB इज इक्वल टू VBB माइनस 0.7 डिवाइडेड बाय RB। ठीक है, IC इज इक्वल टू बीटा DC into IB, and VCE is equal to VCC minus ICRC। अच्छा, अब की बार जो वेरिएबल आपके पास वो है सिर्फ VBB। क्या वेरिएबल बेटा? जस्ट VBB वेरिएबल है। VCC फिक्स है, जो इसकी वैल्यू हमने रखी हुई है वो रखी हुई है। और से सुनिएगा, ये जो प्रोडक्ट है कभी भी VCC से ग्रेटर नहीं हो सकता। इतना सुन ले, VCE की वैल्यू या तो 0 होगी या ग्रेटर देन 0 होगी, कभी भी लेस देन 0 नहीं हो सकती। कभी भी लेस देन 0 नहीं हो सकती। अगर लेस देन 0 होती तो ये ग्राफ इस तरफ एक्सटेंड होता। ओके, सर रिपीट कर दें। मैंने कहा कि VCE की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट कभी भी VCC से एक्सीड नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? हेलो, एक्सीड। एक्सीड। IC और RC का प्रोडक्ट VCC से एक्सीड नहीं कर सकता। मैक्सिमम इसके इक्वल आ सकता है, मिनिमम 0 हो सकता है, कभी भी इससे ज्यादा नहीं होगा। करंट इतना ज्यादा नहीं बढ़ सकता कि इनका जो प्रोडक्ट है VCC से ज्यादा हो जाए और VCE नेगेटिव हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा, हम अपनी बात पर आते हैं। मैंने VBB को 0 कर दिया, IB 0 हो गया। IB 0 हो गया तो IC 0 हो गया। IC 0 हो गया तो ये प्रोडक्ट 0 हो गया। VCE क्या हो जाएगा? मैक्सिमम
ये देखिएगा VCE अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर आ गया और यहाँ क्या है, IB की वैल्यू 0 है। क्या है IB की वैल्यू? 0। अब आपने VBB को इंक्रीज किया थोड़ा सा, जब आपने VBB को इंक्रीज किया, VCC चूंकि फिक्स है आपके पास, ठीक है, जब आपने VBB को थोड़ा सा बढ़ाया तो IB की कुछ वैल्यू आई, IB की कुछ वैल्यू आई तो IC की कुछ वैल्यू आई, जब IC की कोई ना कोई वैल्यू आई तो ये प्रोडक्ट जाहिर है नॉन जीरो हुआ, तो VCE थोड़ा सा डिक्रीज हुआ। आपने देखा कि VCE थोड़ा इंक्रीज हुआ, IC थोड़ा VCE थोड़ा डिक्रीज हुआ, IC थोड़ा इंक्रीज हुआ, आप इस जगह पर आ गए। आपने कहा कि जो IC की वैल्यू थी वो ये थी और VCE की वैल्यू ये थी, ठीक है। आपने VBB को थोड़ा सा और इंक्रीज किया, जब थोड़ा सा और इंक्रीज हुआ तो IC की वैल्यू इंक्रीज होकर ये हो गई, जब IC की वैल्यू इंक्रीज होकर ये हो गई तो बदले में VCE की वैल्यू डिक्रीज होकर ये हो गई। अब सही है, ये पॉइंट्स देख लें आप। क्या बताया गया है कि जब आप VBB को इंक्रीज करेंगे तो IB इंक्रीज करेगा, IB इंक्रीज करने से ICE की जो वैल्यू बनेगी ये बनेगी, तो बदले में VCE ये बनेगी। जब IC की वैल्यू ये बनेगी तो VCE ये बनेगी, IC की वैल्यू ये बनेगी तो VCE ये बनेगी, एंड सो ऑन। तो जब आप VCC को फिक्स रखते हैं, गौर से सुनिएगा जो बात मैं बता रहा हूं, जब आप VCC को फिक्स रखते हैं, क्या रखते हैं आप VCC को? हेलो, फिक्स। और इसके बाद जब आप IB को चेंज करते हैं तो IB के चेंज होने से IC और VCE दोनों चेंज होते हैं। उनकी वजह से जो पावर कॉन्फ़िगरेशंस की वैल्यूज आती हैं वो ये वाली आती हैं, ठीक है। कौन सी वैल्यूज आती हैं बेटा? ये वैल्यूज आती हैं, इसी रीजन में आती हैं। इसीलिए इस लाइन को कहा जाता है लोड लाइन। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? लोड लाइन। जब भी आप ट्रांजिस्टर यूज करते हैं एज ए स्विच या एज एन एम्पलीफायर, VCC हमेशा फिक्स होता है। VCC क्या होता है? फिक्स। VCC हमेशा फिक्स होता है। ये तो जस्ट वेरिएबल कब रखा गया था ताकि आपको ये कर्व समझ में आ जाए। ये कर्व समझ में आ गई। अब VCC फिक्स है। जब VCC फिक्स है तो आप क्या देख रहे हैं कि जब IC इंक्रीज होता है तो VCE डिक्रीज होता है, और जब IC डिक्रीज होता है तो VCE इंक्रीज होता है। ये VCE है, ठीक है। VCE की यहाँ पर थ्योरेटिकल वैल्यू आपको लग रहा है 0 हो सकती है, बट प्रैक्टिकली IC की वैल्यू बिल्कुल 0 नहीं होगी। तो इसका मतलब ये है कि VCE भी बिल्कुल 0 नहीं होगा, ओके। और IC की वैल्यू मैक्स, IB की वैल्यू आप इंक्रीज करेंगे तो प्रैक्टिकली ये जो प्रोडक्ट है ये एग्जैक्टली इसके इक्वल नहीं जाएगा। सॉरी, जो मैंने बताया था, इसका मतलब है IC की वैल्यू जब मैक्सिमम होगी, जिससे आप सैचुरेटेड करंट कहेंगे, तो उस वक्त VCE की वैल्यू आपको ये मिलेगी, जो 0 नहीं होगी बट लेस देन 1 होगी, 0.1 0.7 के अराउंड होगी, ठीक है। तो I saturation मीन्स मैक्सिमम करंट ऑफ कलेक्टर करंट टू बी पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रॉन। इससे ज्यादा करंट फ्लो नहीं करेगा, इससे ज्यादा करंट फ्लो नहीं करेगा। ये ट्रांजिस्टर का मैक्सिमम करंट कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? मैक्सिमम करंट। तो जितने भी ट्रांजिस्टर्स आते हैं उनके साथ उनकी रेटिंग्स होती हैं, जिसमें बताया जाता है कि ये ट्रांजिस्टर मैक्सिमम कितना कलेक्टर करंट ड्रॉ कर सकता है। थ्योरेटिकली बेशक उससे आगे जाती हो वैल्यू, बट प्रैक्टिकली कभी भी उससे ज्यादा नहीं जाएगी। आ गया समझ में? तो यहाँ पर आपको क्या पता? हाँ, बोले। अरे VCC की फुल फॉर्म क्या होती है? VCC, अरे ये तो पावर सप्लाई है जो कलेक्टर टर्मिनल से कनेक्टेड है। ये पावर सप्लाई है जो बेस टर्मिनल से कनेक्टेड है, नथिंग मोर देन दिस, ठीक है। तो अब आपने क्या देखा, इसको लोड लाइन क्यों कहते हैं? लोड कहते हैं पावर को। लोड किसे कहते हैं? आप कहते हैं ना कि लोड ज्यादा ले रहा है, बताते कि नहीं बताते? लोड पावर को ही कहते हैं। तो इस लाइन पे पता चलता है पावर कंजम्पशन। जब भी ट्रांजिस्टर ऑन होता है वो वर्क कर रहा होता है एज ए स्विच या एज एन एम्पलीफायर। गौर से सुनिएगा, मैं आपको एक खास बात बताने जा रहा हूँ।
ये मैं कलर चेंज कर लिया मैंने ये बात बताने के लिए। देखिएगा इधर मैंने बताया कि जब एज ए स्विच काम करता है तो ट्रांजिस्टर या तो यहाँ होता है या यहाँ होता है, ठीक है। जब आप स्विच ऑफ करते हैं तो ट्रांजिस्टर यहाँ होता है, यहाँ पर वो कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रहा होता। जब आप स्विच ऑन करते हैं तो पावर कॉन्फ़िगरेशन की वैल्यूज ये होती हैं, ट्रांजिस्टर मैक्सिमम पावर ड्रॉ कर रहा होता है। वैसे तो मैक्सिमम ये बनता है, लेकिन जब आप बीसीसी फिक्स कर लेते हैं उस वक्त ये बनता है, ठीक है। जब ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर वर्कआउट कर रहा होता है तो ट्रांजिस्टर आपकी कोशिश होती है कि ट्रांजिस्टर इस रेंज में रहे। किस रेंज में रहे? हेलो, यस ये जो सर। ऑपरेटिंग पॉइंट्स हैं ये इनको आप ऑपरेटिंग पॉइंट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ये है ट्रांजिस्टर की ऑपरेटिंग पॉइंट। ऑपरेटिंग पॉइंट कैसे? जब ट्रांजिस्टर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, लेट्स से एज एन एम्पलीफायर परफॉर्म ऑपरेशन कर रहा है, तो ये वोल्टेज की वैल्यू, ये करंट की वैल्यू, ये वोल्टेज की वैल्यू, ये करंट की, यानी कि वाई एक्स एक्सिस पे वोल्टेज, वाई के एक्सिस पे करंट। तो जो पॉइंट्स जो हैं आईसी और वीसीई की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। आईसी और वीसीई को मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलता है? पावर मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता? ठीक है। तो ये लोड लाइन इस पूरी उस पर आपको क्या मिलेगा? पावर मिलेगा। आपको पता चलेगा कि यहाँ पावर 0 है, यहाँ पावर मैक्सिमम है, ठीक है। जब ट्रांजिस्टर की बायसिंग चेंज होगी, जब आप आईबी चेंज करेंगे तो वो अपनी बायसिंग, अपनी पावर कंजम्पशन चेंज करेगा उसके मुताबिक, ठीक है। अब आपके सामने एक और कर्व आने वाली है। अच्छा, डीसी लोड लाइन के लिए फॉर्मूला भी बनाया हुआ इन्होंने। ये जो इक्वेशन है ना यहाँ पर, हाँ बोले बोले। वीसीसी वेरिएबल कब किसमें यूज करते हैं सर? अब वेरिएबल यूज करते नहीं है। वेरिएबल सिर्फ जब आपको ट्रांजिस्टर की ऑपरेशन को समझाना होता है ना, सिर्फ तब यूज करते हैं, वरना वीसीसी हमेशा फिक्स होता है। ओके सर। ठीक है। अब ये देखिएगा कि डीसी लोड लाइन का कॉन्सेप्ट आ गया। ये जो लोड लाइन है, इस लोड लाइन के मुताबिक देखिएगा, मैंने आपको बताया कि जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो एक्स एक्सिस पे क्या लिया जाता है? बताइए। सर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। इंडिपेंडेंट मींस इनपुट। और वाई एक्सिस पे क्या लिया जाता है? आउटपुट। आउटपुट। तो अब आपके पास इनपुट क्या है? करंटली आपके पास इनपुट है VCE और आउटपुट क्या है? IC। तो क्यों ना इस इक्वेशन को एक मर्तबा और रीअरेंज कर लें? करें? अगर इस इक्वेशन को हम एक मर्तबा और रीअरेंज करें तो हमारे पास क्या बन जाएगी? ये इक्वेशन बन जाएगी IC इज इक्वल टू VCC माइनस VCE डिवाइडेड बाय RC। ऐसे ही है। इसको थोड़ा सा और बेहतर अंदाज में लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? IC इज इक्वल टू VCC डिवाइडेड बाय RC माइनस VCE डिवाइडेड बाय RC। अब गौर से देखिएगा, VCC कांस्टेंट, RC कांस्टेंट, ये टर्म तो हो गई कांस्टेंट, हो गई कि नहीं हो गई? हाँ, नहीं आया समझ में? एक मिनट रुक जाइएगा, थोड़ा सा मैं ऊपर करके लिखता हूँ ताकि चलो बेटा, अब देखिएगा इधर। मैंने कहा कि ये इक्वेशन थी, आपने VCE को इधर ले आए, ICRC को उधर ले गए, तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी IC इज इक्वल टू VCC माइनस VCE डिवाइडेड बाय RC। ऐसा ही है। इसको थोड़ा और बेहतर वे में लिखेंगे तो बन जाएगा VCC डिवाइडेड बाय RC माइनस VCE डिवाइडेड बाय RC। ठीक है, एक मिनट। यस सर। ये रुक जाए, थोड़ा और बेहतर वे में इसको लिख लेता हूँ, बेटर वे में। ये और
अच्छे अंदाज में देखिएगा, मैंने लिखा 1/RC इंटू VCE। अब ठीक है, अब गौर से देखिएगा, आपके मुताबिक कोई और कलर यूज करना, दिस इज आउटपुट, दिस इज इनपुट, ऐसे ही है। हाँ भाई, Yes, sir. एंड दिस इज इंटरसेप्ट, दिस इज इंटरसेप्ट। इसका मतलब क्या है कि आपके पास ये R1/RC, दिस इज स्लोप ऑफ द लाइन। 1/RC क्या है? स्लोप ऑफ द लाइन। अगर आप RC की वैल्यू बढ़ाएंगे ये स्लोप कम होगा, यानी कि ये लाइन यूं हो जाएगी। अगर आप RC की वैल्यू कम करेंगे, रखेंगे, तो ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, ये इनपुट है आपके पास और ये आउटपुट है। आप इसको जीरो कर देंगे तो ये प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, तो IC की वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगी। कितनी आएगी? मैक्सिमम वैल्यू आएगी इतनी। जब आप VCE को जीरो से इंक्रीज करना शुरू करेंगे, यहाँ तक ले आएंगे, तो एक वक्त आएगा कि ये प्रोडक्ट एग्जैक्टली इसके इक्वल आ जाएगा, तो IC क्या हो जाएगा? जीरो। आ रहा समझ में? नहीं आ रहा? When VCE becomes VCC, तो VCC over RC, VCC over RC, IC becomes zero. When VCE becomes zero, then IC becomes VCC over RC, VCC over RC. ये आपकी लोड लाइन के आपकी ये फॉर्मूला लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। अच्छा नहीं बताया, चले ठीक है। ये देखिएगा, ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, अच्छा न्यूमेरिकल है। क्या बताया गया है कि आपने ये बताना है कि ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में है या नहीं। क्या बताना है? ट्रांजिस्टर सैचुरेशन है या नहीं। इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब ये होता है कि एक आपके पास इक्वेशन है, गौर से देखिएगा, आपके पास इक्वेशन है बीटा DC इंटू IB, है कि नहीं? इस इक्वेशन के मुताबिक ये बताती है थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कलेक्टर करंट, मैक्सिमम थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कलेक्टर करंट। क्या बताती है इक्वेशन? मैक्सिमम थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कलेक्टर करंट। हमने ये देखना होता है कि इसके मुताबिक सर्किट में जो कलेक्टर करंट है, अगर उसकी वैल्यू इस थ्योरेटिकल वैल्यू से कम हुई प्रैक्टिकल, तो ये सैचुरेशन में है, और अगर ज्यादा हुई तो सैचुरेशन में नहीं है। कैसे पता चलेगा ये मैं आपको बता देता हूँ। ये आपके पास, इससे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ सारी चीजें गिवन है, यहाँ पर सारी चीजें क्या हैं? VB भी गिवन है, RB भी गिवन है, RC भी गिवन है, VCC भी गिवन है, बीटा भी गिवन है। अब देखिएगा, आपको सैचुरेशन के लिए आपने क्या बताया था? आपके पास एक इक्वेशन और आई थी, वो थी IC इज इक्वल टू VCC ओवर RC माइनस 1 ओवर RC इंटू VCE। यही होता है ना? हेलो, ये इक्वेशन थी ना ऊपर, मैंने बताई थी आपको। Yes, sir. Yes, sir. इक्वेशन के मुताबिक IC की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? हाँ भाई, जब VCE जीरो होगा। जब VCE क्या होगा? जीरो होगा, तो आपको IC की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी ना। कौन सी वैल्यू मिलेगी? प्रैक्टिकल वैल्यू, वो वैल्यू जो फ्लो कर सकती है। ये भी IC बता रहा है, ये भी IC बता रहा है, ये थ्योरेटिकल वैल्यू बता रहा है, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू बता रहा है, ये प्रैक्टिकल के हम एक्सपेक्ट तो ये कर रहे थे, मिलेगी ये। अगर आपकी वैल्यू, ये वैल्यू इससे ज्यादा हो तो हम कहेंगे सैचुरेशन में नहीं है। मैं रुक जाए, कलर कर देता हूँ ताकि समझाना आसान हो जाए। अगर ये वैल्यू इससे कम हो तो सैचुरेशन में नहीं है, और अगर ये वैल्यू, सॉरी उल्टा बता दिया मैंने, अगर ये वैल्यू इससे कम हो तो सैचुरेशन में है, और अगर ये वैल्यू इससे ज्यादा हो तो सैचुरेशन में नहीं है। चलो लेट्स सी, चेक करते हैं। ये वैल्यू बताती है कि इस VCC के होते हुए, देखिएगा क्या कह रहा हूं मैं, इस VCC के होते हुए मैक्सिमम कितना करंट फ्लो कर सकता है।
ये इक्वेशन क्या बताती है कि इस VCC के होते हुए मैक्सिमम IC की वैल्यू क्या हो सकती है, जो कि प्रैक्टिकल वैल्यू होगी। तो जब हमने रखा 10 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 किलो ओम, आपके पास क्या करंट आया? VCE की वैल्यू रखी हुई है, इसने बताया यहाँ पर VCE की मिनिमम वैल्यू प्रैक्टिकल वैल्यू 0, थ्योरेटिकल तो 0 होती है, प्रैक्टिकली 0 नहीं होती, इसने 0.2 बता दिया है। देखिएगा जब इस इक्वेशन में आपने 0.2 यहाँ रखा, आपको करंट की वैल्यू आ गई 9.8 मिली एम्पियर। ये इक्वेशन बताती है कि प्रैक्टिकली कितना करंट, मैक्सिमम करंट फ्लो कर सकता है। प्रैक्टिकली बेटा ये 9.8 मिली एम्पियर करंट फ्लो कर सकता है। ये था आउटपुट सेक्शन। हमने आउटपुट साइड से मालूम किया कि हम तो मैक्सिमम 9.8 मिली एम्पियर करंट फ्लो कर सकता है अगर आरसी कितना हो, 1 किलो ओम हो, VCC 10 वोल्ट हो और बीटा डीसी 50। बीटा डीसी का यहाँ रोल ही नहीं है कि अगर VCC 10 वोल्ट हो, RC 1 किलो ओम हो, तो मैक्सिमम जो करंट फ्लो कर सकता है, और VCE सैचुरेटेड 0.2 वोल्ट हो, तो मैक्सिमम करंट जो फ्लो कर सकता है उसकी वैल्यू है 9.8 मिली एम्पियर। अब हम इनपुट साइड से आते हैं, देखते हैं कि क्या बनता है। इनपुट साइड के मुताबिक फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि IB की वैल्यू क्या बनती है। VBB आपके पास है, तो IB की वैल्यू आपके पास आ गई बेटा, VBE तो 0.7 होता है, IB की वैल्यू आ गई 0.23 मिली एम्पियर। ठीक है, जब हमने इसके थ्रू IC फाइंड करने की कोशिश की, वो आया 11.5 मिली एम्पियर। कितना आया? हेलो, 11.5। यानी कि इस इक्वेशन के थ्रू ये सर्किट बता रहा है कि IC की वैल्यू क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए थी? 11.5 मिली एम्पियर अकॉर्डिंग टू द। जी बेटा बोले। सर स्टूडेंट्स आ रहे इन करने। अरे यार ये अब कौन है इस टाइम इन हो रहा है? अभी तक तो कोई नहीं है। तो क्या बताया मैंने, गौर से सुनिएगा। इनपुट साइड को देखते हुए क्या कह रहा हूं मैं आपके सामने, इनपुट साइड को देखते हुए कलेक्टर करंट कितना होना चाहिए था? 11.5 मिली एम्पियर। क्या होना चाहिए था बेटा? 11.5 मिली एम्पियर। बट प्रैक्टिकल साइड को देखते हुए पता चलता है कि करंट तो 9.5 मिली एम्पियर से ज्यादा फ्लो कर ही नहीं सकता, 9.8 मिली एम्पियर से ज्यादा फ्लो कर ही नहीं सकता। ठीक है, आपने वर्ड सुना होगा सैचुरेशन। कहते हैं मार्केट सैचुरेट हो गई है, जॉब्स नहीं मिल रही। इसका मतलब ये है कि जितने मार्केट में जॉब्स क्रिएट हुई थी वो सब की सब फिल हो गई। अब कैंडिडेट्स तो मार्केट में घूम रहे हैं जॉब लेने के लिए, जॉब्स नहीं है। इसी तरह यहाँ पर है कि इनपुट साइड तो ये बता रही है कि करंट फ्लो करना चाहिए 11.5 मिली एम्पियर, बट प्रैक्टिकल आउटपुट साइड ये बता रही है कि यहाँ से 9.8 मिली एम्पियर से ज्यादा करंट फ्लो ही नहीं कर सकता। तो ट्रांजिस्टर किस में चला गया है? सैचुरेशन में चला गया है, क्योंकि ये पाबंद था कि 11.5 मिली एम्पियर करंट फ्लो करवाए, बट नहीं करवा सकता। समझ में आया कि नहीं आया? इनपुट साइड के मुताबिक ये पाबंद था क्या, कितना करंट फ्लो करवाए? 11.5 मिली एम्पियर। लेकिन ये बेचारा, इसकी जो कैपेसिटी है अकॉर्डिंग टू दिस टू आरसी और VCC के होते हुए, ये बेचारा 9.8 मिली एम्पियर से ज्यादा करंट फ्लो ही नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो इसलिए ये सैचुरेशन में है। इसका मतलब ये है कि ये अपनी मैक्सिमम, अब आपका जो इनपुट करंट है उसकी वजह से जो आउटपुट करंट बना है वो मैक्सिमम लिमिट को क्रॉस कर गया है। क्या कर गया है? वो मैक्सिमम लिमिट को क्रॉस कर गया है। अगर आपके पास इस इक्वेशन के थ्रू वैल्यू आ जाती है 7.8, तो आप कहते हैं नो सर दिस इज नॉट इन सैचुरेशन, कलेक्टर करंट मजीद बढ़ सकता है। 9.8 है ना, यहाँ 7.3 आंसर आ जाता, आप कह सकते थे कि ये मजीद बढ़ सकता है, हम इससे 7.3 से रेस कर सकते हैं अप टू 9.8। लेकिन अब हम क्या कह रहे हैं, नहीं, हम तो 9.8 से आगे जा ही नहीं सकते। ओके, यस सर। कोई कंफ्यूजन? आगे क्यों नहीं जा सकते सर? VCC और RCC कांस्टेंट होने की वजह से। हाँ, VCC कांस्टेंट होना चाहिए।
जब भी सर्किट में ट्रांजिस्टर यूज होगा, जहां कहीं भी यूज होगा, वीसीसी कांस्टेंट होगा। ठीक है सर। ओके, वो जो ब्लू लाइन की कर्व्स ड्रॉ करने के लिए वीसीसी को वेरिएबल रखा जाता है। आप देखेंगे, ये देखिएगा, बस यहीं पर वीसीसी दोनों वेरिएबल है। जब आपने कर्व ड्रॉ करनी हो ना, कैरेक्टरिस्टिक कर्व, सिर्फ तब ये दोनों वेरिएबल होते हैं। अदरवाइज ये देखिएगा आपके सामने जो मैंने बताया था, क्या नजर आ रहा है? वीबी भी वेरिएबल है, वीसीसी फिक्स है। ठीक है, ये तभी तो ये लोड लाइन मिलती है आपको, पिंक वाली। ये पिंक वाली लोड लाइन इस सर्किट में मिलेगी आपको। ओके, यस सर। सही है। इसके मुताबिक आपके पास ये कलर इक्वेशन न्यूमेरिकल आ गया था, ये आपने देख लिया और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब बात आगे हो जाए थोड़ा सा बीटा डीसी की। बीटा डीसी को भी हम तो कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में नहीं है, हम इसे टच भी नहीं कर सकते। इस वक्त ट्रांजिस्टर मैन्युफैक्चर किया जाता है, उस वक्त बीटा डीसी की वैल्यू सेट की जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो वो सेट करते हैं वही रहती है, बिल्कुल भी नहीं है। जब आप ट्रांजिस्टर में से कलेक्टर करंट पे थोड़ा सा हल्का सा डिपेंडेंस है, जब कलेक्टर करंट कम होता है बीटा डीसी कम होती है। ठीक है, जैसे जैसे कलेक्टर करंट बढ़ता है बीटा डीसी बढ़ता है, और बढ़ता है तो फिर कम होना शुरू हो जाती है। दूसरा है, क्या बताया गया है कि बीटा डीसी की वैल्यू वेरिएबल है, वेरी डिपेंड करता है टेम्परेचर क्या है एनवायरनमेंट का। अगर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर ज्यादा है तो बीटा डीसी की वैल्यू बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये है, गर्मियों में बिकॉज ऑफ हीट अप ट्रांजिस्टर ज्यादा करंट ड्रॉ करेगा। क्या करेगा? ट्रांजिस्टर ज्यादा करंट ड्रॉ करेगा एज कंपेयर टू विंटर सीजन। विंटर में टेम्परेचर कम होता है, तो यहाँ देखिएगा बीटा डीसी में कितना चेंज बताया इसने। बीटा डीसी की वैल्यू इसने बताया 20, -55 सेंटीग्रेड पर 20 है, तो +125 सेंटीग्रेड पर कितनी बन जाती है? ये वैल्यू 20 से रेज करके 50 तक जा सकती है, 60 तक जा सकती है। इसका मतलब ये है कि ये तो बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। ट्रांजिस्टर आपका पूरा जो सर्किट, जब भी आप कोई सर्किट ड्रॉ करते हैं ना, उसमें आप पहली चीज तय करते हैं कि जो पैरामीटर्स फिक्स रहने चाहिए, क्योंकि आप बताते हैं पॉइंट ए पर कितना वोल्टेज होगा, पॉइंट बी पर कितना वोल्टेज होगा, पॉइंट सी पर करंट, और ये सारी चीजें कैलकुलेटेड होती हैं। इसके मुताबिक वो सर्किट ऑपरेट करता है। अगर कोई एक पैरामीटर चेंज होता है तो उसकी वजह से वो वैल्यूज सारी क्या होना शुरू हो जाती हैं? डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती हैं, और आपके सर्किट की वर्किंग खराब होना शुरू हो जाती है। इसके बाद मैक्सिमम ट्रांजिस्टर रेटिंग, जैसा कि मैंने बताया कि ये जो कर्व है ये बताती है ट्रांजिस्टर कितना पावर कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, ये पावर कंजम्पशन को शो करती है। तो एक ट्रांजिस्टर मैक्सिमम कितना पावर कंज्यूम कर सकता है, वो उसकी रेटिंग कहलाती होगी है। क्लास। बस बेटा 10 मिनट और दे दें। क्लास है कोई? सर आज जुम्मा है। जुम्मा है। बस एक 10 मिनट और दे दें। तो मैंने क्या बताया कि ये पावर कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, हर ट्रांजिस्टर की मैक्सिमम पावर रेटिंग है। अगर उससे ज्यादा वो पावर कंज्यूम करने लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? जल जाएगा, डैमेज हो जाएगा। जिस तरह आप है ना, रोज अगर आप लेट से कि आप रोज एक दिन में कितनी 5 रोटियां खा लेते हैं और आप 7 रोटियां खाना शुरू हो जाए तो क्या हो जाएगी? हाँ, बदहजमी होगी कि नहीं होगी? होगी ना बदहजमी, पेट खराब हो जाएगा आपका। तो इसी तरह जो ट्रांजिस्टर है उसकी भी पावर रेटिंग है, उससे ज्यादा वो पावर कंज्यूम नहीं करता। आ जाते हैं, वो कहलाती है मैक्सिमम पावर रेटिंग। ये देखिएगा, मैक्सिमम पावर रेटिंग। और सिर्फ ट्रांजिस्टर की मैक्सिमम पावर की रेटिंग नहीं होती, 3 रेटिंग होती हैं। मैक्सिमम वीसीई की वैल्यू क्या अप्लाई की जा सकती है, उससे ज्यादा अप्लाई की तो ट्रांजिस्टर डैमेज हो जाएगा। मैक्सिमम कलेक्टर करंट कितना हो सकता है, अगर उससे ज्यादा गया तो डैमेज हो जाएगा। मैक्सिमम पावर रेटिंग क्या है, अगर उससे ज्यादा होगा तो डैमेज हो जाएगा। ये मैंने क्यों कहा, देखिएगा, गौर से सुनिएगा। आपने देखा होगा अक्सर प्रोसेस से जब भी आप अपना कंप्यूटर खोलते हैं उसके ऊपर एक हीट सिंक लगा होता है कि नहीं लगा होता? यस सर। हीट सिंक लगा होता है। अगर उस हीट सिंक को हटा दें क्या होगा? क्या प्रोसेसर काम नहीं करेगा? बहुत हीटअप हो जाएगा सर।
जब हीट अप होगा तो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। यस सर। ऐसा है कि नहीं है? तो आपने इससे पहले ये जो कर्व थी, इस कर्व पर ये तो लिमिट देख ली, कहां गई वो कर्व? एक मेरा ये देखिएगा, यहाँ पर आपने ये तो देख लिया, यहाँ देख लिया कि VCE और VCC की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है। एक मिनट, ये थोड़ा, ये VCE की वैल्यू मैक्सिमम हो सकती है। दिस इज मैक्सिमम रेटिंग ऑफ VCE। ओके, लोड लाइन पे आ जाए, यहाँ ज्यादा बेहतर अंदाज में आपको ये देखिएगा बेटा, ये आपके पास, अच्छा वहां अपने यहाँ है मैक्सिमम आईसी, मैक्सिमम आईसी, ये मैक्सिमम आईसी की वैल्यू है, बट मैक्सिमम पावर कहाँ गया वो तो यहाँ नजर नहीं आ रहा। आपको नजर आ रहा है? अब देखिएगा आगे एक कर्व आ रही है से, ये देखिएगा, यहाँ पर तीनों चीजें हैं आपके सामने, सही है। VCE अगर इससे एक्सीड कर गया तो भी ट्रांजिस्टर डैमेज हो जाएगा। IC अगर इससे एक्सीड कर गया तो भी डैमेज हो जाएगा। अब अगर आप एक काम करें, IC भी मैक्सिमम हो, VCE भी मैक्सिमम हो, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कहाँ आएगा? वो तो यहाँ आएगा। कहाँ आएगा? तो भी ट्रांजिस्टर डैमेज हो जाएगा। यहाँ ये बताया है कि ये जो पिंक लाइन है, दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम पावर रेटिंग। इस पूरी लाइन पर जब भी आप IC और VCE का प्रोडक्ट लेंगे वो कांस्टेंट आएगा। ये देखिएगा, ये IC है, ये VCE है, ये IC है। यहाँ क्या बताया है गया आपको, गौर से देखिएगा कि IC की वैल्यू, VCE की वैल्यू है 5 वोल्ट और IC की वैल्यू है 100 मिली एम्पियर। कितनी है? 100 मिली एम्पियर। तो ये जो लाइन है ये आपके पास यहाँ कहीं आएगी और यहाँ गौर से देखिएगा IC 100 ही बनेगा, ऐसे ही है। 60, 80, 90 अगर ड्रॉ करेंगे इसको, 50, 60, 70, 80, 90 अप टू 100, ऐसे ही है कि नहीं है? यस सर। तो 5 वोल्टेज इंटू करंट 500 मिली वॉट। अगर वोल्टेज 10 कर देंगे तो आपकी बार करंट की जो वैल्यू है वो कहाँ तक जाएगी? वो 50 मिली एम्पियर तक जा सकती है। ये देखिएगा 50 मिली एम्पियर है, ऐसे ही है। अगर वोल्टेज 15 कर देंगे तो फिर करंट की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम 33 मिली एम्पियर हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। अगर आप वोल्टेज की वैल्यू को 20 कर देंगे तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम 25 मिली एम्पियर हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। आपको क्या नजर आया कि ये ट्रांजिस्टर की रेटिंग बता दी गई। मैक्सिमम पावर रेटिंग है 500 मिली वॉट। VCE की मैक्सिमम वैल्यू है 20 से ज्यादा ये अप्लाई नहीं कर सकते। IC की मैक्सिमम वैल्यू आपके पास है 50 मिली एम्पियर। क्या है? हेलो, यस सर। 50 मिली एम्पियर। अगर आप इस केस में देखिएगा, ये जो शेडेड रीजन है ना, ये जो व्हाइट रीजन है, जब तक अगर मैं यहाँ डॉट लगा दूं, मैं कहता हूँ कि ये वोल्टेज है और ये करंट, आप कहेंगे सेफ रीजन में ट्रांजिस्टर बिल्कुल वर्क करेगा, बिल्कुल वर्क करेगा, बिल्कुल वर्क करेगा। डैमेज हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। आ गया समझ में? जब तक ट्रांजिस्टर का ऑपरेटिंग पॉइंट इस वाइट रीजन में रहेगा, ट्रांजिस्टर सेफ वर्क करेगा। अगर वो इस रीजन से निकला तो फौरन क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा, इसलिए कि वो अपनी रेटिंग्स को एक्सीड कर जाएगा। यहां निकलेगा तो VCE की वजह से एक्सीड कर जाएगा, यहां निकलेगा तो IC की वजह से एक्सीड कर जाएगा, यहां निकलेगा तो पावर की वजह से एक्सीड कर जाएगा। ओके, यानी कि इतना हीट अप होगा कि ट्रांजिस्टर उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, हीट सिंक छोटा पड़ जाएगा। जिस तरह बिल्कुल ऐसे ही है, कहा जाता है कि आप कंप्यूटर लेते हैं, इसमें इंटेल का प्रोसेसर होता है, अगर आप इसमें दूसरा कौन सा आता है इसके, उसमें वो है ना AMD,
AMD प्रोसेसर्स आ रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, इससे अच्छी कॉन्फ़िगरेशन होती है एज कंपेयर टू इंटेल। अगर उसी प्राइस में आप इंटेल प्राइस लेंगे, प्रोसेसर परचेज करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन कम होगी, सेम प्राइस में उसकी कॉन्फ़िगरेशन बेटर होगी। लेकिन ये कहा, आप मार्केट में जाएं, वो बताएंगे कि एटमेल ये AMD का प्रोसेसर हमारे यहाँ ठीक नहीं चलता, इसलिए कि हमारे यहाँ गर्मी ज़्यादा होती है, गर्मियों में हीट अप हो जाता है, आपका लैपटॉप आपको ज़्यादा चला नहीं सकते, बंद करना पड़ता है। लेकिन इंटेल वाला रफ एंड टफ है, आप 24 घंटे चलाएं चलेगा। ठीक है, हेलो। यस सर। तो इंटेल वाले की पावर रेटिंग ज्यादा होती है, AMD वाले की पावर रेटिंग क्या होती है, कम होती है, वो ज्यादा वर्स्ट कंडीशन में ठीक से काम नहीं कर पाता। हालांकि आपको उसी प्राइस में आप लैपटॉप लें तो आपको पता चलेगा कि AMD वाला जो है ना, उसकी कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा बेटर है, ठीक है, लेकिन सिर्फ हीट अप का चक्कर होता है। मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी नेक्स्ट। यस सर। ओके ये डी रेटिंग, एक मिनट, ये एक छोटा सा टॉपिक, ये लास्ट टॉपिक है, डी रेटिंग, ये वही है। डी रेटिंग का मतलब क्या होता है कि ट्रांजिस्टर अपने मैक्सिमम पावर कंज्यूम कर रहा है। अच्छा, एक चीज गौर से सुनिएगा, मैंने क्या कहा था कि ये तो आपने रेटिंग कर्व देख ली, बस मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। लेट्स से कि आपका ट्रांजिस्टर वर्क कर रहा है 35 सेंटीग्रेड पर, ये रेटिंग है। जब ये यही आपका ट्रांजिस्टर हायर पावर पे काम करेगा, यानी कि 35 के बजाय 40 सेंटीग्रेड पे ऑपरेट कर रहा होगा, तो इसकी रेटिंग कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी रेटिंग इसकी? कम हो जाएगी, ठीक है। इसी हमें कम, ये ये आ गया रेटिंग का, ये देखिएगा, कोई है सर्किट यहाँ इसने बनाकर दिखाया है? नहीं दिखाया, बस लिखा हुआ है। चलिए पढ़ लेते हैं और फिर वाइंड अप करते हैं क्लास को। क्या लिखा हुआ है? PD max is usually specified at 25 centigrade. For higher temperature, PD max is less. यानी कि जो करेक्टरिस्टिक कर्व मिलती हैं जब भी आप ट्रांजिस्टर परचेज करेंगे, जो शीट डाटा से क्या कैटलॉग में देखते हैं, वो 25 सेंटीग्रेड के लिहाज से लिखा होता है। अगर आपके का इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 25 सेंटीग्रेड से ज़्यादा है, तो ये समझिएगा कि जो बुक में मेंशन पावर रेटिंग है, आपका ट्रांजिस्टर उससे कम रेटिंग पे काम करेगा, उससे ज़्यादा उतने पे काम नहीं कर सकता, डैमेज हो जाएगा। ठीक है, बस इतनी सी बात है। ये यहाँ एक अदर न्यूमेरिकल है, ये देख लीजिएगा, आप लोगों को छोड़ दिया मैंने ये, और पेपर में आ जाएगा फिर ये। चलिए, मेरा ये माउस काम करना छोड़ दिया इसने ठीक से। हाँ, ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। सर आपने रिकॉर्डिंग अपलोड्स नहीं किया अब तक? अरे कर देता हूँ। और सर ये भी बता दें पेपर पैटर्न क्या होगा? पेपर पैटर्न बता देंगे, रुक जाए, भी और क्लासेस लेनी है आपको। ओके सर, ठीक है, अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़।